नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज और मैं हूं पवन कुमार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आशा कार्यकर्ताओं के बारे में, जो कि जिन आशा कार्यकर्ताओं ने 3 अगस्त को धरना प्रदर्शन की पटना के गर्दनी बाग में, तो क्या उनका फैसला क्या रहा, उनके हित में रहा या उनके विहित में, तो आज मैं इसके बारे में आप लोगों से जानूंगा। उससे पहले पटना के गर्दनी बाग में जो आशा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया था, उसमें से कुछ अच्छी क्लिपें हैं, रोमांचक क्लिपें हैं, जिसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से धरना प्रदर्शन किया गया था पटना के गर्दनी बाग में। तो आप जरा इस क्लिप को देखिए। बहिरा सरकार, निकम्मा सरकार, अपाहिज सरकार मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसको क्या कहा जाए, नहीं अपने उसको बीवी है ना बच्चा है, दूसरे का बीवी का क्या दर्द बुझेगा। जो 17 साल से हम लोग काम करते करते थक गए, लेकिन अपाहिज निकम्मा सरकार, ऐसा सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसा सरकार को उतार फेंको, उतार फेंको, उतार फेंको। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री आशावान का एकता सुनना होगा, सुनना होगा, सुनना होगा। 17 साल से काम कर रहे हैं, देखना होगा, देखना होगा, देखना होगा। आशा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 1000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं, आधी रोटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूरी रोटी देनी होगी। देनी होगी, देनी होगी। हमसे जो टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आशा कार्यकर्ता को कान खोलो, कान खोल तैयार हैं। जाएंगे, लाठी खाएंगे, लाठी मारेंगे, लेकिन नहीं तोड़ेंगे हड़ताल। अपना हक मांगता है, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं कि 2 गाड़ी आए या 100 गाड़ी आए, हम लोग पीछे हट जाएंगे। हम लोग हटने वाले नहीं है। क्या वो सरकार उसको वेतन नहीं देती है? हम लोग का नहीं चाहिए। हम लोग अपना हक मांगते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते हैं, मेहनत का हक मांगते हैं। एक झाड़ू लगाने वाले को 12-15 हजार रुपया सरकार देती है, फिर बिहार की आशा को क्यों नहीं देगा 10,000 रुपया? मोदी सरकार का फ्री में गैस जलाइए, चूल्हा लीजिए, सब आशा बांध लिया, अभी 4 गुना बढ़ा दिया, 4 गुना बढ़ा दिया। हम लोग को मुट्ठी से देना पड़ रहा 1250 रुपया। क्यों? हर चीज का महंगाई हो गया है, हम लोग का पेट नहीं भरता है, काम भी बढ़ गया है। और इसमें लालू नीतीश के राज में बहाली भैनी ये मोदी जी, बहाली भैनी ये मोदी जी। अरे कामा कोई नहीं मेहनतवा, कोई नहीं वेतन न मिला ले मोदी जी। अरे कमावा कोई नहीं मेहनतवा, कोई नहीं वेतन न मिला ले मोदी जी। लालू नीतीश के राज में बहाली भैनी ये मोदी जी, बहाली भैनी ये मोदी जी। अरे कमावा कोई नहीं मेहनतवा, कोई नहीं वेतन न मिला ले मोदी जी। अरे कमावा कोई नहीं मेहनतवा, कोई नहीं वेतन न मिला ले मोदी। करेला स्वास्थ्य केंद्र पर गईनी बच्चा चाचा के जांच, करेला स्वास्थ्य केंद्र पर गईनी, तइयो न लौकले मोदी के आँख से हो आशा दीदी, तइयो न लौके मोदी के आँख से हो आशा। कोरोना वाला बोल गया ना, कोरोना में कितना घर हम लोग गए। अरे कोरोना वाला क्या, हम लोग जब वोटिंग में जो खड़ा थे, हम लोग लॉकडाउन के बाद वोट हुआ था, उस समय का हम लोग का तो सरकार पैसा नहीं दी। हम इसमें कोरोना में ये प्रोसित हो जाएंगे, लेकिन हम लोग अपने बाल बच्चा को निछावर करके, अपने जान प्राण को निछावर करके, उनका एक एक पेशेंट को हम लोगों ने टीका दिलाया। नीतीश सरकार में जो छोटे स्तर के पदाधिकारी हैं, उसे बैल के तरह जोता जाता है, एकदम, और उसको कोई इस बार ऐसा नहीं चलेगा भैया। इस बार होना क्या है, 1000 आबादी पर एक आशा है। अभी जो हम लोग 90,000 जो देख रहे हैं, उस 90,000 के पीछे 1,000 है। और अगर 1000 हम नहीं मानते, अगर 100 को आदमी को अभी मुट्ठी में रखेंगे, तो समझ लीजिए कि नीतीश कहाँ जाएगा। इसीलिए इस बार उनको चुनौती स्वीकार करना पड़ेगा।
बताइए हम चाय बेच कितने आगे बढ़े हैं, इतनी मेहनत की, वैसे हम आशा बहनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग को भी आगे बढ़ाया जाए ना। कहना बिल्कुल उचित है। वो तो किसी की तकलीफ समझ सकते हैं। काम कर रहे हैं, जब 17 साल में 10 साल फ्री में खटवा देते, 7 साल के बाद सरकार हम लोग का वेतन दे देते, तो आज ये उन लोग का सुनना नहीं पड़ता। ये हम लोग गली गली में 3 महिला को लंगा करके पीटा, उस समय कहाँ गया था मोदी सरकार? कहाँ गया था? उसका बेटी बुराई थी तीनों, उसका पति पूरा सरहद में, उसका सारा दुनिया का अति बॉर्डर पर उसका अति कर रहा है, रक्षा का, उसकी बीबी को लंगा नाच नचवाया। उसका उस समय कहाँ था उसका बेटे? अरे मासिक मानदेय देना होगा, अरे रिटायरमेंट बेनिफिट देना होगा, अरे रिटायरमेंट बेनिफिट देना होगा, रिटायर्ड आशाओं को पेंशन देना होगा, अरे रिटायर्ड आशाओं को पेंशन देना होगा। आशा आंदोलन जिंदाबाद, आशा आंदोलन जिंदाबाद। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि किसी महिलाओं ने गाना गाकर नीतीश कुमार को अपना परेशानियों को बताती है, तो कोई डायरेक्ट नीतीश कुमार को गाली भी दे रही है, और अलग अलग तरह के अलग अलग महिलाओं नीतीश कुमार के ऊपर चर्चा भी कर रही है कि अगर इस बार हम लोगों को वेतनमान नहीं दिया जाएगा तो शायद नीतीश कुमार कुर्सी से ही हटा दिया जाएगा। तो खैर वो सब उनकी मसला है। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ, क्या इसका फैसला आशा कार्यकर्ताओं के हित में आया है, इस पर क्या अभी तक कुछ निर्णय लिया गया है या नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक इस पर किसी भी तरह का फैसला लिया नहीं गया है, और सभी आशा कार्यकर्ता अपने अपने घर वापस लौट चुकी है। तो आज मैं आपको बता दूं कि आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुझे पता चला है कि सरकार इस पर सुनवाई करेगी, और अगर सुनवाई नहीं करती है तो फिर से सभी आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा पटना में ही और जोरों शोरों से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस बार और भी ज़्यादा भयानक धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे, और नीतीश सरकार को वेतनमान देना होगा। तो आपका इस पर क्या कमेंट है, इस पर क्या राय है, आप अपना कमेंट इस कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या इस तरह के धरना प्रदर्शन सिर्फ बिहार में ही नहीं, देश के कई राज्यों में पहले से हो चुकी है, और उन लोगों का समाधान भी हुआ। तो हमें आशा है कि हमारी सरकार भी इस पर ध्यान देंगे, और आशा कार्यकर्ताओं का सहायता करते हुए इनका धरना प्रदर्शन को सफल बनाएंगे, और इनका सुनवाई इस पर कुछ न कुछ निर्णय जरूर लेंगे। तो इस पर अगर सरकार निर्णय नहीं लेती है तो इलेक्शन में तो इसका असर दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन फिर जब आशा कार्यकर्ता पटना लौटेगी उस बार कहीं जबरदस्त और भी देखने को मिलेगी, कहीं भयानक मोड़ भी आ सकती है इस चीज़ में। अगर आप स्पेशल इंडिया न्यूज़ पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस तरह के लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए स्पेशल इंडिया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, लाल बटन दबा के। धन्यवाद। अगर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।